Assalamu alaikum students, this is Vijay on the World of Physics and today the topic of our discussion is from first year physics book and chapter number 3 and the name of the topic is elastic in and inelastic collisions and the second one is elastic collision in one dimension. तो बेसिकली हमने इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन का जो है कंसेप्ट देखना है कि सबसे पहले हमें इलास्टिक कोलिजन का पता होना चाहिए और इन इलास्टिक कोलिजन का। हम देखेंगे इलास्टिक कोलिजन क्या है और इन इलास्टिक कोलिजन क्या है। इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो इसमें मोमेंटम इसको P से डिनोट करते हैं एंड सेकंड वन इज़ काइनेटिक एनर्जी इज़ कंजर्व्ड। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो है ये दोनों ही कंजर्व्ड रहेंगे एंड द इन इलास्टिक कोलिजन में क्या है, इसमें काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी जो है इसमें कंजर्व नहीं है बट मोमेंटम इसको P से डिनोट किया है, मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड कि मोमेंटम दोनों टाइप्स में कंजर्व्ड है एंड द काइनेटिक एनर्जी जो इलास्टिक कोलिजन है इसमें कंजर्व नहीं है और इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व नहीं है और मोमेंटम कंजर्व्ड है। इसका मतलब है कि दोनों केसेस में इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व्ड है ही बट काइनेटिक एनर्जी इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इज कंजर्व्ड एंड द इन द केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व्ड। अब इसमें क्या है कि टोटल एनर्जी जो है दोनों टाइप्स में इलास्टिक में भी और इन इलास्टिक में भी टोटल एनर्जी इज़ कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी इज़ कंजर्व्ड and in both types momentum is also conserved। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इलास्टिक कोलिजन क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या है एंड इसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है। अब हम इसमें एक और चीज़ देखेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन कि एक सिंगल डायमेंशन में या यूनी डायरेक्शनल इलास्टिक कोलिजन का क्या रिलेशन है वो हम चेक करेंगे। तो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन ये क्या स्टेट करता है कि हमारे पास फर्स्ट क्या दो बॉल्स हैं, एक ये हो गई, एक जो ये सरफेस उसकी हो गई। दो बॉल्स में ये बॉल विद वेलोसिटी v1 रोटेट कर रही है या हरकत कर रही है, रोटेट नहीं कह सकते इसको, मूव कर रही है इस डायरेक्शन में एंड सेकंड बॉल इसकी जो वेलोसिटी है v2 है, ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी कम हुई, ये भी आप कह सकते हैं सेकंड बॉल की, या आप कह सकते हैं कि फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी इस सेकंड बॉल से ज़्यादा हो गई। मतलब अगर ये दोनों एक ही वेलोसिटी से सेम वेलोसिटी से हरकत कर रही हैं दोनों बॉल्स, तो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी अगर सेकंड से ज़्यादा हो जाएगी या सेकंड की वेलोसिटी फर्स्ट बॉल्स की वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगी तो ये दोनों क्या करेंगी, टकरा जाएंगी, ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाएंगे। अब क्या होगा, कोलाइड करने के बाद तीसरा स्टेप हमारे पास ये बनता है, ये तो सरफेस हो गई ना, तीसरा स्टेप ये बनता है कि ये दोनों बॉल्स विद वेलोसिटी v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली फिर मूव करने लग जाएंगी। अब ये वेलोसिटी ऑफ बॉल बिफोर कोलिजन था, बिफोर कोलिजन v1 एंड v2, आफ्टर कोलिजन v1 डैश एंड v2 डैश आफ्टर कोलिजन। अब हमने वो पहले पढ़ रखा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन कंजर्व्ड है। तो इसका मतलब है कि कंजर्व्ड होने का बेसिकली मतलब क्या है कि जब ये बॉल इस बॉल के साथ टकराएगी तो ये जस्ट इसकी जो एनर्जी है वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी, इसकी एनर्जी, इस बॉल की एनर्जी फर्स्ट वाले की सेकंड में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा कि जो एनर्जी है टोटल मतलब काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहेगी, मतलब उसमें ज़्या नहीं होगा। मतलब एनर्जी का ज़्या होना, ये एनर्जी का ज़ाय होना से मुराद ये है कि जो एनर्जी है वो
इन द केस ऑफ साउंड एनर्जी कह सकते हैं आप, या हीट एनर्जी, उसमें उसकी कोई भी कन्वर्सेशन नहीं होगी, कन्वर्ट नहीं होगी उसमें, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मतलब इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है, यानी टोटल इसकी जो एनर्जी है वो इस बॉल में मुंतकिल हो जाएगी, सिंपल, यानी वो साउंड की एनर्जी में या हीट की एनर्जी में ज़ाया नहीं होगी। तो सबसे पहले इसमें हम मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम का क्या रिलेशन है? हमने देखा है कि दोनों केसेस में, इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन में, मोमेंटम जो है ये कंजर्व्ड रहता है। मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, मतलब ये कहीं चेंज वगैरह नहीं होता। तो देखेंगे क्या कंजर्वेशन है इसकी। इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब ये है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इसका मतलब ये है कि बॉल्स के टकराने से पहले और टकराने के बाद मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है। मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, P1 फर्स्ट बॉल का प्लस P2 इज इक्वल टू P1 प्राइम प्लस P2 प्राइम। प्राइम का मतलब ये है कि आफ्टर कोलिजन, यानी कोलिजन के बाद। मोमेंटम का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू mv। तो इसमें हम फार्मूला पुट करेंगे m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमने ये करना है कि जो विदाउट प्राइम वाली वैल्यूज़ हैं और जो प्राइम वाली वैल्यूज़ हैं उनको हमने इकट्ठा कर लेना है। तो m1v1 मनफी m1v1 प्राइम, मतलब ये जो m1v1 प्राइम वाली वैल्यू पड़ी है वो इधर हम ले आए हैं तो वो नेगेटिव में आ गई है, और m2v2 प्राइम ये पड़ा है और ये इधर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी m2v2। अब क्या करना है कि यहाँ से जो है m1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें हमने m1 जो है वो कॉमन ले लेना है, v1 मनफी v1 प्राइम बच जाएगा, और इसमें भी m2 कॉमन लेंगे, m2 इसमें भी पड़ा हुआ है और इस वैल्यू में भी है, तो m2 इसमें क्या आएगा, कॉमन आएगा, और v2 प्राइम मनफी v2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ये हो गई मोमेंटम कंजर्वेशन। अब हम आगे जाके एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। देखिए, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। इसमें क्या है कि काइनेटिक एनर्जी यानी फर्स्ट बॉल की प्लस काइनेटिक एनर्जी सेकंड बिफोर कोलिजन, सेकंड बॉल की आ गई, काइनेटिक एनर्जी प्लस प्राइम आ गया कि इसको मतलब ये है कि आफ्टर कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। तो इसमें आ जाएगा 1/2 m1 v1 प्लस 1/2 m2 v2 इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर, सिंपल। इसमें हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है वो लिखा है। अब यहाँ पर भी हमारे पास 1/2 आ रहा है, इसमें भी 1/2 है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, 1/2 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर m1 v1 प्लस m2 v2 बच गया इज इक्वल टू, यहाँ से भी 1/2 कॉमन लें तो m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम स्क्वायर। सॉरी, इसमें एक चीज़ भूल गया, इसमें क्या है कि स्क्वायर डालना है, m2 v2 स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv² है। तो 1/2 से कैंसल आउट हो गया। अगली चीज़ ये बच गया m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ बच गया m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम स्क्वायर। इसमें भी जैसे हमने मोमेंटम वाले केस में किया था, इसमें भी जो प्राइम वाली वैल्यूज़ हैं उनको अलहदा कर लें और जो विदाउट प्राइम है उनको अलहदा कर लें, तो ये बन जाएगा हमारा, नहीं सॉरी, प्राइम वाली और विदाउट प्राइम वाली बात नहीं करनी हमने। अच्छा, इसके बाद क्या करना है कि जो m1 v1 वाली है और इधर प्राइम m1 v1 प्राइम वाली जो वैल्यू है इनको अलहदा कर लें, इकट्ठा कर लें, और जो m2 v2 प्राइम स्क्वायर m2 v2 वाली वैल्यूज़ हैं उनको अलहदा कर लें। सिंपल है, m1 v1 स्क्वायर पड़ा है तो ये m1 v1 प्राइम स्क्वायर इधर आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा m1 v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर m2 v2
प्राइम स्क्वायर पड़ा है, ये इधर आएगा तो इस साइड पे तो m2 v2 स्क्वायर बन जाएगा सिंपल। अब इसमें क्या करना है कि m1 यहाँ भी पड़ा हुआ है, यहाँ भी है, तो ये क्या करना है m1 v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर, इसमें m2 कॉमन लें, m2 v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर सिंपल। तो अब अगला केस जो है ना, एक फार्मूला बन रहा है हमारे पास। आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला देखा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। आपने ये पुट नहीं करना, मैं वैसे आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन उसी लिहाज से उसको आगे चलाना है। तो इसमें क्या होगा कि सिंपल इसमें फार्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई होगा और सिंपल हमारी कंजर्वेशन का ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। उसी तरह हमने लिखना है m1 v1 मनफी v1 प्राइम v1 प्लस v1 प्राइम, मतलब a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू m2 केस में भी यही v2 प्राइम मनफी v2 प्राइम प्लस v2 सिंपल। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम हम दे देंगे। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 पे इक्वेशन 1 को डिवाइड करना है। इक्वेशन 2 हमारी ये बन रही है m1 v1 मनफी v1 प्राइम v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम मनफी v2 एंड v2 प्राइम प्लस v2। हमारी इक्वेशन 1 जो है वो कौन सी बन रही है, m1 v1 मनफी v1 प्राइम और m2 v2 प्राइम मनफी v2 सिंपल। m1 से m1 कैंसिल करें, v1 प्राइम से v1 प्राइम कैंसिल हो गया, m2 से m2 कैंसिल, v2 प्राइम मनफी v2 प्राइम ये भी कैंसिल हो गए, तो बचा क्या v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, प्राइम वाली वैल्यूज़ इकट्ठी कर लेते हैं और जो बग़ैर प्राइम वाली वैल्यूज़ हैं वो भी हम इकट्ठी कर लेंगे। v1 माइनस v2 ये प्लस में पड़ा हुआ है, इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, एंड v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। v1 माइनस v2 को वैसे पड़ा रहने दें, इसमें से आप क्या करें माइनस कॉमन ले लें। किसी भी टर्म से जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो उसमें उसकी दोनों जितनी भी टर्म्स पड़ी होंगी उनके जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ हमारे पास होगा v1 प्राइम मनफी v2 प्राइम, या माइनस का है प्लस हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस उसके साथ मल्टीप्लाई होगा उस टर्म से। तो ये क्या है कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, ये जो पड़ी है ये सेकंड, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, ये वेलोसिटीज़ हैं दोनों की, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल विद रेस्पेक्ट टू सेकंड बॉल। ये फर्स्ट बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी है, ये सेकंड की है, मतलब इसमें कोई चेंजेस कोई तब्दीली नहीं आ रही। ये बिफोर कोलिजन है, ये आफ्टर कोलिजन है, तो सिंपल सी बात है। और इसमें जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है कि जो बॉल हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। मतलब अगर फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल के साथ टकराती है तो फर्स्ट बॉल वाली की जो वेलोसिटी है, फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी, वो सेकंड में मुंतकिल हो जाएगी और सेकंड की फर्स्ट में मुंतकिल हो जाएगी। सिंपल मतलब वो अपोजिट उसका इफ़ेक्ट पड़ जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है, ये एनर्जी कंजर्वेशन हो गई, मोमेंटम कंजर्वेशन भी हो गया कि काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों कंजर्व रहेंगे इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, पूछे जा सकते हैं इसमें से क्वेश्चंस, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, और इसको अच्छे से करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें से एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एंड लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे इसके कुछ केसेस हैं वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।